हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। कुछ बहन भाइयों का ये क्वेश्चन है कि हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर परिवारों के अंदर हमारे अपने ही परिवारों में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमसे जलते हैं, जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमारी टांग सदा खींचते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और कुछ एक ये भी कह रहे हैं कि हमें दूसरों को आगे बढ़ता देखकर जेलसी होती है। हम उस जेलसी को छोड़ना भी चाहते हैं, पर फिर भी हमें अंदर बड़ी इरिटेशन, परेशानी, बड़ा दुखीपना सा होता है कि ये कर गए और हम रह गए। तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए, एक संपूर्ण निरोगी जीवन जीने के लिए इलाज और परहेज दोनों की आवश्यकता होती है। आप शरीर से भी यदि स्वस्थ होना चाहते हो पूरी तरह से, और आपने किसी चीज़ का ट्रीटमेंट शुरू कर रखा है, मान लिया कि आपको डायबिटीज़ है, किसी को भी डायबिटीज़ है, तो उसने डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो वो लेता है, लेकिन वो शुगर नहीं छोड़ता, तो क्या उसको सफलता मिलेगी? हाई ब्लड प्रेशर है किसी को और वो घी और नमक खाए जा रहा है और चाहे टैबलेट ले रहा है, तो क्या उसको आराम मिलेगा? नहीं। तो इलाज और परहेज दोनों चाहिए। तो यहाँ मन की बीमारियों के इलाज के साथ साथ परहेज यहाँ भी चाहिए। फ्रेंड्स, आप कितने सुंदर सुंदर गीत सुन लो, आप सुबह शाम बैठ करके सिमरन कर लो, आप परमात्मा से बातें कर लो, लेकिन दिन में बाकी समय पर आप संकल्प चला रहे हो दूसरों से जेलसी के, परेशानी के, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, हमें इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो जानना होगा कि सचमुच में हमारे अंदर जेलसी है या नहीं। परमात्मा ने इस सृष्टि में जीता जागता एक एग्जाम्पल छोड़ रखा है ईर्ष्या का। फ्रेंड्स, आपने केकड़े देखे हैं कभी? तो केकड़ों का एक खास गुण होता है, अवगुण नहीं कह सकते, गुण होता है कि केकड़ों की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि केकड़ों का जो मालिक होता है वो केकड़ों को हमेशा ही बाल्टी के अंदर रखता है और बाल्टी का ढक्कन हमेशा खुला होता है। तो एक बार उस मालिक से किसी ने पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे केकड़े बाल्टी के अंदर यूं ही खुले छोड़ रखे हैं, तो ये तो निकल कर बाहर चले जाएंगे और तुम तो बाल्टी के पास भी नहीं हो। तो वो मालिक बोला कि नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये इसी के अंदर ही रहेंगे। वो इसलिए कि एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। अगर 10 इकट्ठे ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीचे वाले 10 उनके 10 की टांग खींच लेते हैं। जो भी केकड़ा ऊपर चढ़ता है दूसरा जो नीचे होता है उसकी टांग खींच लेता है। ये उनकी एक क्वालिटी है। तो ये मालिक को तो पता है, तो ये केकड़े कभी भी ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाते और मैं इसीलिए निश्चिंत हूं। तो फ्रेंड्स, हम चेक करें कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता देखकर बड़े बेचैन हो जाते हैं। दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनके मन की खुशी गायब हो जाती है।
कहते भी हैं कि अपने दुख में दुखी कम होते हैं कुछ लोग, लेकिन दूसरों के सुख में दुखी ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर, वो आगे बढ़ने की फील्ड कोई भी हो सकती है, विजिबल और इनविजिबल कोई भी हो सकती है, तो दूसरों को आगे बढ़ता देखकर अगर हमारे अंदर जेलसी का संस्कार है, तो फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं है। हम भी अपनी तुलना उन केकड़ों के साथ कर सकते हैं कि क्या मैं भी एक इंसान होते हुए भी केकड़े वाला काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कितनी शर्म की बात है, मुझे ऐसा नहीं करना। ये सोच करके भी हमारा छोड़ने का दिल कर जाएगा। हमें इस चीज के नुकसान अपने माइंड में याद रखने हैं, तभी ये संस्कार छूटेगा। नंबर 1 कि क्या मैं केकड़ा हूँ। नंबर 2, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर जेलसी करने से मैं जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, और फिर परमात्मा भी कभी साथ नहीं देगा। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि दूसरों को आगे बढ़ता देखकर जेलसी होती है और परेशानी, और कई बार उनको आगे बढ़ता देखकर हम मनुष्यों में से भी कुछ लोग उनकी टांग खींच लेते हैं, यानी कि उनको आगे ना बढ़ने वाले ऐसे ऐसे प्रबंध कर देते हैं कि मैं खुश नहीं तो वो भी क्यों खुश हो। सहन नहीं होता तो हमारे जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और कभी ऐसा, और ये तो बात है जो परेशान हो रहा है, यानी कि जेलसी कर रहा है, और दूसरा पक्ष, ऐसे भी बात आई, क्वेश्चन आए हैं कि हम किसी से जेलसी नहीं करते पर हमसे दूसरे करते हैं, तो हमें नीचे खींचते हैं, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपको सदा पॉजिटिव रहना है। कैसे पॉजिटिव रहना है कि आप इमेजिन करो कि आप ऊपर बढ़ रहे हो, नीचे आपकी कोई टांग खींच करके नीचे गिराना चाह रहा है, लेकिन आपने अपना हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में दे रखा है। तो आपने अपना हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में दे रखा है, तो वो आपका हाथ खींचकर ऊपर ले जा रहा है। तो नीचे वाले की हैसियत कम है, ऊपर वाले की हैसियत बहुत ज्यादा है, तो सफलता किसको मिलेगी? नीचे वाले को सफलता मिलेगी या ऊपर वाले को सफलता मिलेगी? आप स्वयं ही इसका आंसर जानते हो कि सर्वशक्तिवान के साथ यदि मैं हूं, और हमारे मन में ये संकल्प है कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मुझे कोई कितना भी गिरा ले, कितना भी नीचे खींच ले, पर मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर से दूसरों के नीचे खींचने का भय और वो स्थितियां अपने आप ही आपके मन से निकल जाएंगे, और आप अपने रास्ते पर चलते चलोगे। आपने अपनी मंजिल तय कर ली है, आप अपनी मंजिल पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इस सुंदर गीत के साथ हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक दिन, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक दिन। ये बार बार अपने मन को ये गीत सुनाते रहो और आगे बढ़ते चलो। बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो। तो फ्रेंड्स, ये गीत ऐसे नहीं बने हुए। जिन लोगों ने ये गीत गाए हैं, अपने लिए सोचे हैं, उन्होंने सफलता भी पाई है। तो आप भी हर रोज सारा दिन अपने आप को ये सुंदर सुंदर गीत सुनाते रहो
और आगे बढ़ते रहो। टांग खींचने वालों की तरफ ध्यान ही मत दो, भगवान का हाथ पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो। कल मैं एक बड़ा सुंदर थॉट पढ़ रही थी, उसकी पिक्चर भी बहुत सुंदर बनी हुई थी कि कम से कम उसमें 20-25 स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां दिखा रखी थी कि फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत ऊंचा था, उसके ऊपर लिखा था सक्सेस। सारी सीढ़ियों पे सक्सेस सक्सेस लिखा था, लेकिन फर्स्ट स्टेप बहुत ऊंचा था और कोटेशन थी कि पहले स्टेप पर चढ़ने में ही बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है हमें चढ़ने की, प्रैक्टिस की। तो फ्रेंड्स, हमें जो है इन सुंदर गीतों के साथ सर्वशक्तिवान के हाथ को पकड़ने के साथ साथ अपने आप को सुंदर सुंदर विचार देते देते टांग खींचने वालों की तरफ से निश्चिंत हो जाएं। और यदि हम टांग खींचने वाले हैं तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये सोचकर दूसरों की टांग खींचनी बंद कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।